इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो जाए। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रामलीला। रामलीला जैसा हम जानते हैं इसका मतलब होता है राम लीला। इन द किंगडम ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के साम्राज्य में। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव ऑफ के। मेनी रामलीलाज, बहुत सी रामलीलाएं यूज टू टेक प्लेस, हुआ करती थी। बिफोर दशहरा, दशहरा से पहले या फिर दशहरा के पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। टेक प्लेस होती थी, होती थी। यूज टू टेक प्लेस है तो हुआ करती थी। वन बेटर देन द अदर, एक से बढ़कर एक। वन बेटर देन द अदर का मतलब है एक से बढ़कर एक। वन ईयर, एक साल। किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव। अनाउंस दैट, घोषणा की कि। एक साल राजा कृष्णदेव ने घोषणा की कि द बेस्ट रामलीला, सबसे अच्छी रामलीला। वुड गेट अ रिवॉर्ड, इनाम पाएगी। राजा कृष्णदेव ने घोषणा की कि सबसे अच्छी रामलीला इनाम पाएगी। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करना। अनाउंस्ड है तो घोषणा की। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। वुड गेट अ रिवॉर्ड, इनाम पाएगी। फॉर दिस, इसके लिए। अ काउंसिल वॉज मेड, एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल का मतलब होता है मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टरों की एक सभा होती है, एक काउंसिल होती है, उसे काउंसिल कहते हैं। इट वॉज कंपोज्ड ऑफ, यह बनी हुई थी। द रॉयल प्रीस्ट, शाही धर्मगुरु से। द कमांडर इन चीफ, सेना की मुखिया से। एंड द प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री से। इस काउंसिल में रॉयल प्रीस्ट यानी शाही धर्मगुरु, कमांडर इन चीफ यानी सेना प्रमुख, एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री थे। कंपोज ऑफ का मतलब होता है का बना होना। तेनाली रमन वॉज इंटेंशनली नॉट इंक्लूडेड, तेनाली रमन को जानबूझकर नहीं सम्मिलित किया गया। इंटेंशनली का मतलब है जानबूझकर, जानबूझ कर। इंक्लूडेड सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया, किया गया। नॉट इंक्लूडेड है तो सम्मिलित नहीं किया गया। इन द काउंसिल, उस काउंसिल में। द काउंसिल वॉज असाइंड, काउंसिल को सौंपी गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, काउंसिल को जिम्मेदारी सौंपी गई। असाइन का मतलब है यहाँ पर सौंपी गई, सौंपी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। टू डिसाइड द बेस्ट रामलीला, सबसे अच्छी रामलीला का फैसला करने के लिए। द मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के सदस्य। वेंट फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे गांव गए। टू सी, देखने के लिए। द रामलीलाज, रामलीलाएं, रामलीलाएं देखने के लिए। काउंसिल के सदस्य एक गांव से दूसरे गांव गए। ऑन द शेड्यूल्ड डे, निर्धारित दिन पर। दे टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को बताया। विच रामलीला, कौन सी रामलीला। वॉज द बेस्ट, सबसे अच्छी थी। ऑन द शेड्यूल्ड डे का मतलब है निर्धारित दिन, निर्धारित दिन। द किंग आस्क्ड तेनाली रमन,
राजा ने तेनालीरामन से पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। नाउ अब यू गिव योर कमेंट, अब तुम अपनी टिप्पणी दो ऑन द चॉइस, पसंद पर, ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के। अब तुम काउंसिल की पसंद पर अपनी टिप्पणी दो। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। ऑन द चॉइस ऑफ, की पसंद पर। आफ्टर दैट, उसके बाद, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, पुरस्कार वितरण समारोह, विल टेक प्लेस, होगा। उसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह होगा। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, विल टेक प्लेस है तो होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, सेरेमनी समारोह, समारोह, प्राइज पुरस्कार। तेनालीरामन, तेनालीरामन एट दिस, इस बात पर, सेड कहा, इस बात पर तेनालीरामन ने कहा। इन फ्रंट ऑफ द वोल कोर्ट, पूरे दरबार के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने। द वोल कोर्ट, पूरे दरबार के। महाराज, द काउंसिल हैज़ रियली चूजन द बेस्ट रामलीला, महाराज काउंसिल ने सबसे अच्छी रामलीला ही वास्तव में चुनी है। रियली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में या फिर सच में। हैज़ चूजन, चुनी है या फिर चुनाव किया है। द बेस्ट रामलीला, सबसे अच्छी रामलीला का। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं। द मेंबर्स ऑफ द रामलीला, रामलीला के सदस्य। गेव अ वार्म हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छी अवभगत की। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अवभगत करना या फिर बहुत अच्छी मेज़बानी करना। टू द काउंसिल मेंबर्स, काउंसिल के सदस्यों की, क्योंकि काउंसिल के सदस्यों की रामलीला ने बहुत अच्छी खातिरदारी की थी या फिर बहुत अच्छी अवभगत किया था। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। वॉज गिवन अ सैटिन शॉल, एक सैटिन की शॉल दी गई। एन आइडल, एक मूर्ति दी गई। मेड ऑफ सैंडलवुड, चंदन से बनी हुई। एन अ कॉस्टली कॉन्च, और एक महंगा शंख दिया गया। कॉन्च का मतलब होता है शंख। कॉस्टली, महंगा या फिर कीमती। हियरिंग दिस, इसको सुनकर। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुए। इट वॉज नाउ नोन, अब पता चल गया। टू एवरीबडी, सभी को। दैट की द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के सदस्यों ने। टूक ब्राइब्स, रिश्वत ली थी। फ्रॉम द रामलीला, रामलीला वालों से। फॉर डिक्लेयरिंग इट द बेस्ट, सबसे अच्छा नामित होने के लिए। फॉर डिक्लेयरिंग का मतलब है नामित होने के लिए। टूक ली थी, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। द किंग आस्क्ड फॉर सजेशंस, राजा ने सजेशन मांगा या फिर सुझाव मांगा। फ्रॉम तेनाली रमन, तेनाली रमन से। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क्ड फॉर है तो मांगी, सजेशंस सुझाव। फ्रॉम तेनाली रमन, तेनाली रमन से। तेनाली रमन सेड, तेनाली रमन ने कहा। महाराज, द रिवॉर्ड, ये इनाम। फॉर द बेस्ट रामलीला, सबसे अच्छी रामलीला का। शुड बी गिवेन, दिया जाना चाहिए। टू द चिल्ड्रंस ग्रुप, बच्चों के समूह को। विच परफॉर्म्ड, जिसने प्रदर्शित किया या फिर प्रदर्शन किया। द रामलीला, रामलीला का, सबसे अच्छी रामलीला का पुरस्कार बच्चों की रामलीला को दिया जाना चाहिए जिन्होंने रामलीला में प्रदर्शन किया। आफ्टर गेटिंग द रिवॉर्ड, इनाम पाने के बाद। दे विल वर्क इवन हार्डर, वो इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इनाम पाने के बाद अगले साल वो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल, अगले साल। ऑल द कोटियर्स, सभी दरबारी। एग्रीड विथ,
सहमत हो गए। तेनालीरामन से, सभी दरबारी तेनालीरामन से सहमत हो गए। द रॉयल प्रीस्ट, शाही धर्मगुरु, द कमांडर इन चीफ, सेना प्रमुख, एंड द प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री, फेल्ट अशेम्ड, शर्मिंदा हुए, ऑफ देयर डीड्स, अपने कर्मों से, सेना प्रमुख, शाही धर्मगुरु और प्रधानमंत्री शर्मिंदा हुए। फेल्ट अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा हुए। डीड्स काम, ऑफ देयर डीड्स है तो अपने कामों से। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।